आज के टाइम पे चाहे वो स्कूल टीचर्स हैं, चाहे ट्यूशन सेंटर्स के ओनर्स हैं, चाहे कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ओनर्स हैं, सब लोग एक कॉमन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो है अपने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस शीट मेंटेन करना, अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना, उसमें डेटा लिखना, मैनेज करना, काउंट करना, परसेंटेज निकालना। ये सब ट्रेनर्स की, सब टीचर्स की प्रॉब्लम है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि भैया टाइम सारा इसी में निकल जाता है और जो एज अ टीचर हमें अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी में लगाना है वो कभी हो ही नहीं पाता। तो इसी प्रॉब्लम के लिए मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूं और उस सॉल्यूशन का नाम है अटेंडेंस ऑन एक्सेल शीट। ना डेटा मेंटेन करने की टेंशन, ना पेज फटने की टेंशन, ना रजिस्टर खराब होने की टेंशन और ना ही काउंटिंग की टेंशन। एक फॉर्मूला डालिए, पूरा डेटा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आपके सामने आ जाएगा। आपका टाइम बचेगा, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो प्रोडक्टिविटी में। एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर आप प्रोडक्टिविटी में उसको यूटिलाइज कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, डेटा एंटर करना है एंड अपना काम जो है वो शुरू करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। अपना डेली अटेंडेंस जो है फिल कर सकते हो। ये मैंने 20 स्टूडेंट्स की एक्सेल शीट बनाई है जिसमें 30 डेज का, एक महीने का मैंने पूरा अटेंडेंस लिया है। देखिए बीच में मैंने संडेज भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। एज अ टीचर आपको टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज पता होने चाहिए सो दैट कि आप एट द एंड ऑफ द डे परसेंटेज निकाल सको। सो पहले हम देखेंगे कि टोटल परसेंटेज में टोटल नंबर ऑफ डेज बच्चा कितना प्रेजेंट है। अगर हम राम की कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, दिस इज इक्वल्स टू COUNTIF, काउंट एफ ब्रैकेट ओपन एंड देन हमें ड्रैग करना है। वो हमें नीचे पूछ रहा है, देखिए ये हमें रेंज पूछ रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे इसको ड्रैग करना है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देन मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट, तो मैं इसको इस ढंग से इन्वर्टेड कॉमर्स में रखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। ये मेरे टोटल 18 डेज, राम जो है टोटल 18 डेज प्रेजेंट रहा। अब मैं इसको यहां से क्लिक करके ड्रैग करूंगा नीचे और ये देखिए ये टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस मेरे पास आ गई काउंट होके। अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो हमारे पास बीच में 4 संडेज हैं, ठीक है। इनको मैं थोड़ा हाईलाइट और कर देता हूं सो दैट कि हम लोगों को पता चल जाए कि है क्या चीज है ये। यहां से इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, सेम यहां पे भी इसको हमने हाईलाइट कर दिया, सेम यहां पे भी हमने कर दिया इसको हाईलाइट सो दैट कि ये हमें पता चले दीज आर द संडेज, ठीक है। अब इन संडेज को हम यहां पे लिख देते हैं। उसके बाद जस्ट अ मिनट, मैं इसको सेंटरली अलाइन कर देता हूं, ओके। अब हमें निकालनी है परसेंटेज, तो परसेंटेज पे हम जाएंगे, हम इक्वल टू देन जिस भी टोटल की परसेंटेज निकालनी है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज हमारे पास 26 हैं, क्योंकि 30 में से 4 तो संडे निकल गए, तो डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये देखिए ये हमारे पास परसेंटेज आ गई 69.23 की। अगेन इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज सारे स्टूडेंट्स की आ गई। इस ढंग से आपकी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट की जाती है और यहां से आपकी अटेंडेंस शीट भी मेंटेन हो सकती है। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, अटेंडेंस शीट ना तो खराब होगी, ना पानी गिरेगा, ना ये शीट फटेगी। आपको सिर्फ एक बार डेटा मेंटेन करना है और हर महीने का आप अलग से शीट बना सकते हो, चाहे आप इसके नीचे भी इसको कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आपने अटेंडेंस शीट लिखा है, इसके आगे आप मंथ लिख दीजिए। सपोज अभी मार्च चल रहा है तो मैंने मार्च का लिख दिया और ये देखिए मेरी मार्च की अटेंडेंस शीट रेडी हो गई। सिमिलरली इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा एंड यहां पे इसको मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो यहां पे मेरी अप्रैल जो कि मेरा नेक्स्ट मंथ होगा, अप्रैल की भी अटेंडेंस शीट मेंटेन हो जाएगी। तो इस ढंग से हम लोग अपनी एक्सेल पे अटेंडेंस शीट मेंटेन कर सकते हैं और इसको एट द एंड आप सेव कर दीजिए। आपको पूरी की पूरा रिकॉर्ड जो है वो आपके पास स्टोर रहेगा, ना रजिस्टर गुम होने की टेंशन, ना शीट फटने की टेंशन, ना पेज पे पानी गिरने की टेंशन, ना डेटा खराब होने की टेंशन। कई बार नाम के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, हम व्हाइटनर लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चा लेट आ जाता है तो वहां पे एब्सेंट लगी होती है, हम उसको फिर व्हाइटनर लगा के प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 कॉन्टिन्यूटी में बच्चा लेट आया, सपोज इस दिन लेट आया 17 को, तो उसने मेरे को आके कहा सर मैं तो प्रेजेंट हूं, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा और एंटर करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर हमने एब्सेंट लिख दिया होगा और हम बाद में टोटल करेंगे तो वो भी मुश्किल होगी। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ करेक्शंस व्हाइटनर लगाना, करेक्शन टेप लगाना या रजिस्टर्स को प्रॉपरली सेव करना, ये सब चीजें आपको दिक्कत नहीं आएंगी। यू आर सेविंग योर टाइम, आप अपना टाइम बचा रहे हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ आया हो। थैंक यू।